हेलो एवरीवन दोस्तों, नमस्कार। लेकर आ चुका हूँ आपके लिए प्रतिशत का एक और नया वीडियो। प्रतिशत अपन पढ़ रहे हैं गणित के अंदर, तो इसके अंदर जो दूसरा वीडियो है वो आज आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। और इसमें अपन प्रतिशत के जो क्वेश्चन हैं, मैंने आपको बताया था कि पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ के फिर अपन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज मैंने जो कंसेप्ट दो बताए थे उसके आधार के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन आज सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 1 बाय 1 क्लास चलेगी, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, एक गृहिणी के खर्च में 40% की वृद्धि होती है, वह अपनी खपत को कितना कम करे कि उसका खर्च वही रहे। यानी गृहिणी है और गृहिणी के खर्च में 40% की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद उस गृहिणी को अपनी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी कि उसका जो खर्च है वो वही रहे। तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था प्रतिशत बढ़ने का मतलब है, सबसे पहले 40% का मतलब लिखिए। 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 40/100। 40% का मतलब है 40/100। जैसे ही आप इसको आगे सोल्व करोगे तो इसका मतलब आएगा 0 से 0 कट के 2/5। इसका मतलब है 2/5। यानी गृहिणी के खर्च में अगर 40% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जो 5 है उसमें 2 की वृद्धि हो रही है। मैंने बताया था हर में जितनी वृद्धि होती है वो ऊपर कीजिए, 5 में 2 की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 7/5। 5 में 2 की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 7/5। इसके बाद अगला बोल रहा है कि खपत को कितनी कम करे कि उसका जो खर्च है वो वही रहे, जितना आप लोग मान के चलते हैं। तो मान लीजिए जो गृहिणी है उसके खर्च में उसका जो प्रारंभिक खर्च था वो कितना है? 100। उसको अपन 100 मान के चलते हैं। उसका प्रारंभिक खर्च कितना है? 100। अब इस 100 में कितने की वृद्धि हो रही है? इस 100 में वृद्धि हो रही है 20% की। तो 100 में 20% की वृद्धि करोगे यानी 100 का 7/5 अगर आप करोगे, सॉरी 40% है, 20 की नहीं है, 40% है। 40% की वृद्धि 100 में करोगे यानी 100 का 7/5 करना है। 7/5 करोगे तो कितना आएगा? 100 गुना 7/5। तो 5 से 100 को डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करके 7 से मल्टीपल करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 140। और वैसे अगर जनरल बच्चा सोचेगा तो 100 का 40% 40 ही होता है, तो 100 में 40 ऐड करके 140 आ जाएगा। ये सीधी सी बात है। इसके बाद देखिए 100 का 40% जो ऐड करने के बाद आया 140। अब इस 140 पे अपन को काम करना है। ये बोल रहा है कि खपत को कितना कम करें कि प्रारंभिक वही रहे, यानी जो 100 माना है वो 100 का 100 ही रहे। तो पहले तो बढ़ा दिया, बढ़ा के 140 हो गया। 140 को वापस कितना कम करना है? 20%। तो अब कई बच्चे क्या करेंगे, 100 में 40% ऐड किया है ना तो 140 आया, वो क्या करेंगे, इसको कितना कम करना है? तो बच्चा बोलेगा 40 ही कम कर दो। 40 बढ़ाया था, वापस वही लाना है तो 40 कम कर दो, लेकिन 100 पे कम नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। गलती कहाँ पर होती है? 100 में ही बढ़ा रहे हो, 100 में ही कम कर रहे हो। अब जो मान आया है 100 में बढ़ाने के बाद 140 मान आए, इस 140 में कमी करनी है 40% की। तो 140 पे काम करेंगे। 140 का कितना प्रभाव है? 140 का 40% की कमी करनी है। 40% का मतलब ये रहा 7/5। इस 7/5 है तो 7 में 5 की कमी करोगे, तो ये 2/5 था ना, तो 5 में 2 की कमी करोगे तो 3/5। 5 में 2 की कमी करोगे तो 3/5। ये 3/5 निकाल दो किसका? 140 का, क्योंकि कमी करनी है, वृद्धि नहीं करनी। वृद्धि करोगे तो 7/5 लेना है, कमी करना है तो 3/5 लेना है। तो कमी करोगे तो 3/5 कर दो किसका? 140। 140 का 3/5 करो, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 4 बचेगा 8, 28 आ जाएगा। 28 को 3 से मल्टीपल करोगे, ये आया 84। 84 आ गया, लेकिन अपने कितना माना था? 100 माना था। तो अब कितने की कमी करनी पड़ेगी? कितने की कमी मतलब 100 है और अपने पास 84 है, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है कि 100 - 84। 100 - 84। तो यहाँ पर कितने की कमी रही है? 16% की कमी रही है। यानी उस गृहिणी को अपनी खपत को वापस वही लाने के लिए 16% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रश्न में जो ऑप्शन में दोनों आएंगे, 16% की वृद्धि, 16% की कमी, ओनली 16% या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 16% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देगा 16% की वृद्धि।
परसेंटेज बढ़ाया है फिर वापस वही कम किया, ऐसे सवालों को करने का ये कंसेप्ट है जो मैंने आपको कल ही बताया था। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल, जो किस टाइप के सवाल आते हैं, यानी आयत की लंबाई उसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में कितने की वृद्धि कर दी, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा, और अगर आयत तो उसकी जगह वर्ग रख दे, वर्ग की भुजा में इतने की वृद्धि कर दी, कमी करोगे तो क्या होगा, ऐसे कंसेप्ट अपन अगले क्वेश्चनों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए या इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में क्या की जाती है, 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, यानी उसका जो क्षेत्रफल पहले था उसकी तुलना में अगर लंबाई को 20% बढ़ा दे, चौड़ाई को 20% कम कर दे, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, डिफरेंस कितना रहेगा, ये सवाल पूछा है। नॉर्मली कैसे करना है, देखो सवाल को लंबाई और चौड़ाई पता ही नहीं है कितनी है, लंबाई और चौड़ाई पता ही नहीं है कितनी है, तो बच्चा क्या करेगा, x और y मानेगा, ऐसे नहीं करना है, ये कोई ट्रिक नहीं होती है। मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसी पे फोकस कीजिए। लंबाई और चौड़ाई नहीं दे रखी है तो 100 मान लो, दोनों को ही 100 मान लो, एक को 100 मानने की जरूरत नहीं है, दोनों को ही 100 मान लो, पता ही नहीं है तो 100 ही मानेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई जो है वो पहले कितनी थी, ये लंबाई हो गई, कितनी होगी, चौड़ाई होगी। पहले लंबाई कितनी थी, 100, पहले लंबाई कितनी है 100, और चौड़ाई भी कितनी है 100। लंबाई और चौड़ाई को दोनों को 100 मान लिया, तो अब इनका क्षेत्रफल कितना होगा। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीपल कर दीजिए, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, इनको आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जैसे आप इसको गुणा करोगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 10,000, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 10,000। ये वो क्षेत्रफल है जो अपन मान के चल रहे हैं कि 100 मान लो लंबाई और 100 चौड़ाई, एक क्षेत्रफल आ गया 10,000। अब इसमें अपन वृद्धि और कमी करते हैं, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दो, लंबाई 100 है, 100 में 20% बढ़ाओगे, तो मैंने बोला था 100 पे जो बढ़ाता है कम करता है वो सीधा डायरेक्ट कर दिया करो, 100 में 20 बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा। तो लंबाई अपने नई लंबाई कितनी आ गई 120, चौड़ाई में अपन क्या करेंगे 20% की कमी करेंगे, तो चौड़ाई में 20% की अगर आप कमी करोगे तो कितना आएगा 80 आएगा। चौड़ाई में 20% की कमी करने के बाद कितना आएगा 80। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, नया क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर लंबाई 120 है, चौड़ाई 80 है, इसको मल्टीपल कीजिए दोनों को, 120 और 80 को, 12 × 96, 9,600 आएगा, 9,600। 9,600 जो है इस आयत का नया क्षेत्रफल है। अब ये पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत कितने % की कमी या वृद्धि होगी, तो आपको सीधा दिख रहा है पहले 10,000 था, अब 9,600 है, तो इसका मतलब कमी हुई तो कमी है, लेकिन कितने की कमी हुई है, 400 की कमी हुई है, 400 की कमी हुई है। तो अगर आपको डायरेक्टली पूछे कि कितने मीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल में कितने की कमी हुई है, तो 400 मीटर स्क्वायर की कमी हुई है, 400 मीटर स्क्वायर यहाँ पर। और अगर आपसे पूछ ले कि कितने प्रतिशत की, प्रतिशत ही पूछेगा क्योंकि प्रतिशत के सवाल है तो प्रतिशत ही पूछेगा कि कितने % की वृद्धि या कमी हुई है, तो 400 का आप परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितने की कमी या वृद्धि हुई है उसको ऊपर लिखते हैं, और किस पे हुई है, जिस पे हुई है वो नीचे आता है, क्योंकि मैंने बताया था कि हर में वही चीज आएगी जिस पे वृद्धि या कमी करते हैं वो हर में आता है। तो अपन वृद्धि या कमी किस में कर रहे हैं, 10,000 में कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 था पहले, अब 9,600 हो गया, इसका मतलब 10,000 में 400 की कमी हुई है, 400 की कमी हुई है, किस में हुई है 10,000 में हुई है। तो 400 की कमी बटा 10,000 × 100, 400 की कमी 10,000 में हुई है × 100, × 100 करते ही ये प्रतिशत आ जाएगा कितने %। अब ये परसेंटेज में आएगा, तो 400 की कमी किस पे हुई है 10,000 में हुई है, जिस पे कमी या वृद्धि होती है उसको नीचे लिखते हैं, और ये 100%। जैसे आप इसको मल्टीपल करोगे तो ये 4, इसे 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4% की कमी आ जाएगी। 4% की कमी होगी आयत के क्षेत्रफल में। अगर आयत की लंबाई को आप 20% बढ़ाओगे, चौड़ाई को 20% कम करोगे, तो आयत के क्षेत्रफल में 4% की कमी होगी। यह आपका दूसरा क्वेश्चन था। और अब हम वर्ग की बात करते हैं कि वर्ग की भुजा में अगर आप
20% या 40% जैसे भी वृद्धि करोगे तो क्या परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में। आइए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अब हम वृत्त की बात करते हैं कि वृत्त की भुजा के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखो वृत्त की अगर हम बात करें तो वृत्त का जो कंसेप्ट आप सभी को पता है कि वृत्त जो है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वृत्त का एक कंसेप्ट होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। सबको पता है अगर भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। और वृत्त का जो परिमाप वो चारों भुजाओं का योग होता है, यानी 4a। ए ये होगी, 4 भुजाएं हैं, एक भुजा का मान ए है तो 4 भुजा का 4 हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि इस भुजा को अगर मैं 20% बढ़ा दूं, ये ऐसा कर दूं कि इस भुजा को अपन 4 गुना कर दें या 8 गुना कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि एक वृत्त की भुजा में 4 गुना वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। परिवर्तन नहीं बताना है, प्रतिशत परिवर्तन बताना है, यानी गुणा 100 करके आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ इसको ए या अक्ष मान के करोगे वो आपका तरीका है। मैं अपना तरीका लगाता हूँ कि इस वृत्त की भुजा को 100 मानूंगा या 10 मानूंगा। मैं मान सकता हूँ एक बार के लिए मान सकता हूँ, फिर प्रतिशत परिवर्तन ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं मान लूँ इस वृत्त की भुजा का मान 10 है, वृत्त की भुजा का मान कितना है 10 है। एक बार के लिए मानेंगे, उसके बाद जितना मानना है उसके आधार पर इसको निकालेंगे। 10 माना है तो अगर 10 किसी वृत्त की भुजा है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 100 होगा, क्योंकि अगर भुजा का मान 10 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब इस भुजा को 4 गुना कर दूं, क्योंकि प्रश्न में बोला है 4 गुना कर दीजिए, तो वृत्त की भुजा को 4 गुना करता हूं, 10 से कितना हो जाएगा 40, 10 गुना 4। वृत्त की भुजा को 4 गुना कर दिया है, 10 गुना 4 तो 40 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर करना है, 40 का स्क्वायर करना है, 40 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1600। वृत्त की भुजा को बढ़ाया है तो क्षेत्रफल भी बढ़ा है, वृत्त की भुजा को बढ़ाने से क्षेत्रफल भी बढ़ा है। कितना बढ़ा है 100 था पहले, 100 अब 1600 हो गया, 1500 की वृद्धि हुई है, 1500 की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि को ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत परिवर्तन निकालने का तरीका है, वृद्धि को ऊपर लिखेंगे। किसमें वृद्धि हुई है 100 में, पहले 100 था लेकिन अब 1500 बढ़ गया तो वृद्धि किसमें हुई है 100 में हुई है, नीचे 100 आएगा। और इनटू जैसे ही आप 100 करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1500%। ये कितना आ जाएगा 1500% आ जाएगा। परसेंटेज कितना भी हो सकता है 300%, 400% जैसा भी है। तो ये वृत्त की भुजा का परसेंटेज एक तरीके से निकालने का तरीका है। अब वृत्त की भुजा को 20% बढ़ाकर देखते हैं कि कितना होता है। इस वृत्त की भुजा को अपन 20% बढ़ाते हैं, देखिए 10 था तो 10 में 20% की वृद्धि करने का मतलब है कि 10 में 20 की वृद्धि हुई, इसका मतलब 10 का 20% निकाल कर ऐड कर दो, ये तो आपका तरीका है। और 10 में 120/100 यानी 6/5 करोगे, ये तो आपका आंसर आ जाएगा 10 गुना 6/5। 6/5 क्यों किया है, 10% का मतलब लिखो, 10% का मतलब होता है 1/5 और 5 में 1 की वृद्धि करनी है, 10% की वृद्धि 6/5 और 10 का 6/5 कर दो, वृद्धि हो जाएगी। 10 का 6/5 करोगे 5 में 10 होगी 12 आएगा। नई भुजा 12 है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो पहले 100 था अब 144, 44 की वृद्धि हुई, 44 की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है 100 पे। पहले 100 था अब 144 है, 44 की वृद्धि 100 पे हुई है, इंटू 100, इंटू 100 लगाते ही प्रतिशत परिवर्तन आएगा, इंटू 100 लगाया तो ये 44% आएगा। यानी वृत्त की जो भुजा है इसमें 44% की वृद्धि हो जाएगी। इस टाइप के सवाल आज का वीडियो इतना ही था, इस सवाल के समझाना। इसके बाद अगले वीडियो में जो पार्ट 3 उसमें मैं इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें एक तो मत वाले सवाल रहेंगे, चुनाव हुआ उसमें कितने प्रत्याशी ने कितने % वोट प्राप्त किए, वो एक इतने % व्यक्ति चाय पीते हैं, इतने कॉफी पीते हैं, दोनों कितने पीते हैं, ऐसे कुछ सवाल है। अगले वीडियो में खत्म कर दूंगा प्रतिशत का चैप्टर और इसके बाद अगला स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।